जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी जिसमें गांव वाले झूठी खबर देते हैं कि शेर आया और शेर नहीं आता। फिर उसके बाद दोबारा ये बात होती है, शेर आया, फिर शेर नहीं आता। और फिर ये बात मजाक बन जाती है, लतीफ़ा बन जाती है। जो भी नारा लगाता है शेर आया, उसके ठट्ठे उड़ाए जाते हैं। और गांव वाले एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए बड़े मज़े से रोज़ एक दूसरे को ताने की तरह कहते थे कि शेर आया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेर आ गया। जो शाह साहब हमेशा चीखते थे शेर आया, उन्होंने फिर ये आहू फुगाम बुलंद की, लेकिन किसी ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। ता वक्तिया के शेर आ गया, और जब शेर आ गया गांव में तो फिर गांव में किसी और का राज नहीं, शेर का राज था। ये कहानी इस तनाजुर में सुनाई गई है कि आज फिर एक दफ़ा खबर आ रही है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। सारा प्लान तरतीब दे दिया गया है, अगले महीने या इस महीने किसी तारीख को वो आ रहे हैं। टिकट बुक करा लिए गए हैं, इस्तकबाल की तैयारियां हो गई हैं, सामान पैक हो गए हैं, बक्से तैयार हो गए हैं। ये खबर पहली दफ़ा नहीं आई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये खबरें आ चुकी हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ जो PMLN के रहनुमा हैं, और हर दूसरे दिन वो आकर ऐलान करते हैं कि बस चंद दिनों में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ वापस नहीं आते, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ फिर स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं अब बात पक्की है कि चंद दिनों के बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब जो ज़राए से खबर आ रही है वो जियो पे भी चली है और जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे भी है, और उसके मुताबिक इंतहाई करीबी ज़राए ने ये इत्तला दी है कि नवाज शरीफ आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो गई हैं। अब जाहिर है इस तरह की खबर जब आती है, आप दोस्तों से और नवाज शरीफ के करीबी लोगों से बात करते हैं, मशवरा करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। तो हैरत की बात यह है कि इस दफ़ा सारे इस बात पर मुसम्मम यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और तैयारियां पूरी हैं। उस खबर के अंदर दो और एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि मरीम नवाज अभी वापस नहीं आ रही, और मरीम नवाज लंदन में क़याम करेंगी और नवाज शरीफ वापस आएंगे। आकर वो अपने मुकदमात भुगतेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत उनके हाथ में नहीं है, और महंगाई का बहरान लोगों को बुरी तरह डस रहा है। इन हालात में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो वो आके क्या तब्दीली कर सकते हैं। ये खबर यहाँ से शुरू हुई कि जब इमरान खान ने कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो उधर से ये ऐलान किया गया कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। और उन इलेक्शन की कैंपेन जो है वो इस दफ़ा PMLN की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ नहीं, मरीम नवाज नहीं, बल्कि नवाज शरीफ वो कैंपेन चलाएंगे। तो ये इस खबर की वजह बनी। अब इसमें किस कदर सदाकत है, किस कदर सच्चाई है, इस हवाले से ही बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कभी ये पहले खबर नहीं आई थी कि मरीम नवाज नहीं आएंगी। हमेशा से ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज अपने वालिद के साथ आएंगी और पूरे पाकिस्तान में इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मरीम नवाज के लंदन में रह जाने की वजह ज़ाती है या सियासी है, ये अभी तक कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अदवार को आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि कोई एक शख्स सियासी जमात का बाहर होना ज़रूरी है, या कोई एक शख्स, अहम शख्स पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। सारे ना बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से सारे इधर आ सकते हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर आपको याद होगा, उसमें नून लीग की सारी क़यादत बाहर चली गई थी। हमजा शहबाज को यहाँ पर रख लिया गया था ज़रे ज़मानत के तौर पर, और काफ़ी अरसा रखा था यहाँ पर। इसी तरह जब नवाज शरीफ वतन से बाहर गए तो मरीम नवाज को वतन से बाहर नहीं जाने दिया गया। कभी उनके पासपोर्ट का मसला आ जाता था, कभी किसी मुकदमे की कोई पेशी आ जाती थी, कभी कोई इख्तलाफ सामने आ जाता था, लेकिन मरीम नवाज मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। अब मरीम नवाज अपने वालिद के पास पहुंच गई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ अकेले वापस आएंगे और मरीम नवाज साहिबा लंदन में क़याम करेंगी।
शायद इसकी पॉलिटिकल एक ज़ाती मजबूरी तो ये भी हो सकती है कि सुना है, और ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि मरीम नवाज़ की कोई सर्जरी है उसके लिए उन्हें क़याम करना है, वो तो ज़ाती वजह है। लेकिन अगर पॉलिटिकल रीज़न देखी जाए, पाकिस्तान में अगर आप ये कहते हैं कि सब हालात अच्छे हो गए हैं, जनरल फैज़ हमीद का और उनके इर्द गिर्द लोगों का असर ख़त्म हो गया है, तो ये आपकी खाम ख्याली खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन एकदम एक बैक जुम्बिश कलम सारे लोग ठीक नहीं हो सकते। एक ख़ास तरह से नवाज शरीफ की और जरदारी की और मरीम नवाज की नफ़रत लोगों के गले में दिलों में डाली गई है। तो उस नफ़रत के मौजूद होते हुए, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया मीडिया में 5 साल, खैर वो बात बहुत दफ़ा हो चुकी है, तो वो एक ख़ास तरह से नफ़रत लोगों के दिलों में डाली गई है। इन हालात में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत है, मुकदमात का सामना भी करना है, और मुकदमात जो हैं उसमें फैसल वाडा के केस को देख के लगता है कि अब ताहयात नाअहली वाली बात तो ख़त्म हो गई है। और जाहिर है नवाज शरीफ वापस आएंगे तो लीगल टीम से मशवरे के बाद आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। तो कुछ खदशात, कुछ खतरात को पेश नज़र रखते हुए मरीम नवाज को वहाँ छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अताब आता है, और पाकिस्तान में उसके आते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, अचानक ही कोई ना कोई इस तरह फुलझड़ी सी चलती है और फिर सारा मीडिया जो कि ज़र खरीद है वो एक ख़ास एंगल से चलने लग जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सियासी दानिश ये कहती है कि एक शख्स को मुल्क से बाहर रहना चाहिए, वरना यहाँ पर कोई भी सरफिरा किसी तरह का भी इंतज़ाम ले सकता है। दूसरी बात वो ज़ाती नौयत की हो सकती है कि शायद वो अपने भाइयों के पास ज़्यादा अरसा क़याम करने चाहती हूँ, उस वजह से ये वजह हो सकती है। लेकिन एक खबर जो वज़ारत ख़जाना से कहीं से चलती चलती यहाँ पर आई है, और वो आपसे गोशगुजार करना ज़रूरी है, चूँकि इस दफ़ा लग रहा है कि नवाज शरीफ ने वाकई आ जाना है, शेर ने आ जाना है, तो फिर उसके बाद क्या करना है? फिर सारी वजारतें, सिफारतें और मुशीर वगैरह, जाहिर है उनका किबला नवाज शरीफ की तरफ होगा, भले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों या कुछ भी हो। तो नवाज शरीफ अगर आएंगे वापस, तो उनके हाथ में लोगों को देने के लिए कुछ होना चाहिए। सिर्फ वो एक बयानिए की ताकत से या वोट की इज्जत दो वाला वो वाली कहानी तो ख़त्म हो गई है। तो फिर आके नवाज शरीफ क्या करेंगे? तो मिनिस्ट्री जो वजारत ख़जाना है उसके अंदर एक स्पेशल पैकेज तैयार किया जा रहा है। आपको शायद बड़ी अजीब बात लगे कि स्पेशल पैकेज ये होता है, स्पेशल रमज़ान पैकेज, स्पेशल लोड शेडिंग पैकेज, गरीबों का पैकेज, और इस तरह के पैकेजेस माजी में देखें। ये नवाज शरीफ आमद पैकेज कुछ और है। इससे मुराद ये है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो कुछ चीज़ों का, कुछ सहूलतों का आवाम के लिए ऐलान किया जाएगा, वरना नवाज शरीफ के आने का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और जब चीज़ें सस्ती होंगी, और इसी वजह से आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं की जा रही, बढ़ाई भी नहीं जा रही, कम भी नहीं की जा रही, कि शायद ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे, उस वक्त एक बड़े पैमाने पर हम एक रिलीफ पैकेज देंगे, ताकि नवाज शरीफ की वो स्टैंडिंग, वो पोजीशन कायम रहे। और फिर उसके बाद जाहिर है अगला इलेक्शन लड़ना है, और इस दफ़ा अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के साथ नहीं लड़ना, इस दफ़ा अगला इलेक्शन परवेज़ इलाही से लड़ना है, जो पंजाब में वज़ीर आला है, इमरान खान से लड़ना है, जिन्होंने बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत में इजाफा किया है। तो वो रिलीफ पैकेज मिलने, उसमें हो सकता है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाए, और इस तरह के 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देना, आधा पाकिस्तान फ्री बिजली इस्तेमाल करेगा, ये है। तो ये इस तरह की कोई बात भी हो सकती है, और पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है, डॉलर की कीमत में कमी हो सकती है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि इक़दामात क्या क्या होंगे, लेकिन मुझे ये हतमी तौर पर पता है कि वज़ारत ख़जाना नवाज शरीफ की आमद का एक रिलीफ पैकेज तैयार करने में मसरूफ़ है। और जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में कदम रखेंगे, कोई प्रेस टॉक करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ियों से खिताब, उसके अंदर ये ऐलानात खुद करेंगे, जिससे लगता है कि ये अब आमद करीब करीब है। और बाकी नवाज शरीफ कैंपेन क्या करेंगे? देखिए, ये हुकूमत जाने के बाद, कोई इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद वोट की इज्जत वाला नारा
होना तो वही चाहिए, लेकिन वो अब कोई मेरे ख्याल में सूट नहीं करता। ये तो अब हम एक ऐसे हमाम में आ गए हैं जहाँ सारे ही बरहना है, सारे ही मतलब एक्सटेंशन की बात करते हैं, सारे एक्सटेंशन के लिए तैयार थे। याद है ना आपको जब बाजवा साहब की पहली एक्सटेंशन हुई, दूसरी तो हुई नहीं, और फिर सबके डांडे वहीं से मिलते हैं, सबको उसी घर से उम्मीदें होती हैं कि वहाँ से ज़रा कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। तो ये होंगे नई क़यादत आई है, बड़ी अच्छी बात है, और कहा उन्होंने कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर नई क़यादत के आने पर आपको पता है कि यही नारा लगता है, बाद में पता चलता है कि इतना भी कोई न्यूट्रल नहीं रहना। तो बस होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला जो है उन्हें न्यूट्रल ही रखे और जमहूरी कुव्वतों को काम करने दे। और इसमें बस देखें, जो सहाफ़ी हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनकी दो ही ख्वाहिशात होती हैं। एक तो ये है कि आप जो है ना न्यूट्रल ही रहें, बिल्कुल न्यूट्रल रहे। फौज के दरमियान और जमहूरियत के कॉन्सेप्ट के दरमियान तसादुम नहीं नजर आना चाहिए, ताउन नजर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जर्नैल जो है वो हर वक्त जमहूरियत की बात करें, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करें, वोट को इज्जत देने की बात करें। ये कोई मतलब गिरी हुई चीज़ नहीं है, ये कोई शिकस्त नहीं है, ये उनके रुतबे को सरबुलंद करती है। दूसरी बात ये है कि हमारे जर्नैलों के माशाल्लाह बहादुरी के, शुजाअत के बहुत से तमगे उनके सीने पे लगे होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हों तो उनके सीने पर एक नकरई तमगा जमहूरियत भी होना चाहिए कि ये वो शख्स है कि जिसने तमाम तर हालात होने के बावजूद ना इसने मार्शल लॉ लगाया, ना फौज को सियासत में मुदाखलत पर उकसाया, ना अपनी पसंद के इलेक्शन कराए, बल्कि ये वो शख्स है जिसने अवाम का फैसला अवाम पर छोड़ दिया। तो ये तमगा मुझे तवक्को है और हमें तवक्को रखनी चाहिए आसिम मुनीर साहब के सीने पे सजेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।